दोस्तों, कल्पना करो, महाभारत युद्ध का 13वां दिन अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में घुसता है। वो 16 साल का लड़का है, लेकिन इतना बहादुर कि 7 महारथियों को रोकता है। लेकिन अंत में 6 महारथी मिलकर उसे मार देते हैं। ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं, ये अभिमन्यु के जन्म का राज, उसकी माँ उत्तरा का दर्द, अर्जुन का गुस्सा और कृष्ण का वो प्लान है जो युद्ध जीतने के लिए जरूरी था। ये महाभारत का वो छिपा रहस्य है जो टीवी पर कम दिखाया जाता है। एक बेटे की मौत से पिता ने युद्ध जीता, लेकिन उसका दिल हमेशा टूटा रहा। ये कहानी तुम्हें रुलाएगी, इंस्पायर करेगी और वीडियो शेयर करने पर मजबूर कर देगी। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और तैयार हो जाओ अभिमन्यु की अनसुनी इमोशनल दास्तानों के लिए। जय अभिमन्यु, जय महाभारत। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था। वो गर्भ में ही चक्रव्यूह की पूरी जानकारी सीख चुका था, क्योंकि कृष्ण ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी और अभिमन्यु ने गर्भ में सुन ली थी। लेकिन वो सिर्फ अंदर घुसने का तरीका जानता था, बाहर निकलने का नहीं, क्योंकि सुभद्रा सो गई थी और कथा अधूरी रह गई। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, ऐसा व्यूह कि अंदर घुसने वाला बाहर नहीं निकल सकता। पांडवों को पता था कि सिर्फ अर्जुन ही इसे तोड़ सकता है, लेकिन जयद्रथ सुयोधन का बहनोई ने प्रतिज्ञा की, आज सूर्यास्त से पहले अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बाहर रखूंगा। अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए दूर चला गया। पांडव फंसे, चक्रव्यूह तोड़ना जरूरी था। अभिमन्यु आगे आया, मैं घुसता हूँ। युधिष्ठिर ने हिचकिचाया, बेटा तू छोटा है। लेकिन अभिमन्यु बोला, पिताजी ने मुझे सिखाया है, मैं लड़ूंगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा। वो इतना तेज था कि पहले छल्ले में दुर्योधन दुशासन कर्ण को घायल कर दिया। फिर दूसरे छल्ले में वो 6 महारथियों द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य दुर्योधन को रोकता रहा। लेकिन नियम था, चक्रव्यूह में एक साथ 6 महारथी नहीं लड़ सकते। लेकिन कौरवों ने नियम तोड़े। उन्होंने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। उसका रथ टूटा, घोड़े मारे गए, धनुष टूटा। अभिमन्यु ने गदा उठाई, फिर तलवार, लेकिन आखिर में वो गिर पड़ा। दुशासन के बेटे ने उसका सिर कुचल दिया। अभिमन्यु की चीख गूंजी, पिताजी। उस दिन युद्ध रुक गया। अर्जुन लौटा तो देखा बेटे का शरीर। अर्जुन रोया, मेरा बेटा। वो गुस्से में जयद्रथ को मारने की कसम खाई, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ नहीं मरा तो मैं खुद अग्नि में कूद जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, लेकिन अभिमन्यु की मौत से पांडवों का मन टूट गया था। छिपा इमोशनल राज, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु की मौत के बाद उत्तरा ने अकेले संघर्ष किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ पर हमला किया, लेकिन कृष्ण ने गर्भ बचाया। उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ा, जो बाद में राजा बना। उत्तरा का दर्द, पति की मौत, गर्भ पर हमला, लेकिन वो मजबूत रही। ये दिखाता है कि महाभारत में महिलाएं भी योद्धा थीं। उत्तरा ने अकेले राजवंश बचाया। दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी खत्म। मोरल, उम्र छोटी हो तो क्या, बहादुरी बड़ी होती है। एक बेटे ने जान देकर पिता की जीत का रास्ता बनाया, लेकिन ये भी सिखाता है कि युद्ध में जीत भी दर्द देती है, परिवार टूटता है। ये कहानी वायरल इसलिए होती है क्योंकि इसमें 16 साल के योद्धा का बलिदान, पिता का गुस्सा, माँ का दर्द और कृष्ण का प्लान है। क्या 16 साल के योद्धा ने युद्ध जीत दिया? कैसी लगी ये इमोशनल कहानी? कमेंट में बताओ। अभिमन्यु का चक्रव्यूह सबसे दर्दनाक था या उत्तरा का संघर्ष? अगली में अश्वत्थामा का अमर श्राप और उसका आज का राज लाऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। जय अभिमन्यु, जय श्री कृष्ण।